हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर योर इंग्लिश। कभी आप एमए इंग्लिश लिटरेचर डीएवी से करने का सोच रहे हैं या आप एमए प्राइवेट कर रहे हैं, तो आपके लिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम आज इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके साथ में आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, जिसमें बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं। देन मैं आपको कुछ सोर्स बताऊँगा, जहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी गाइड खरीदे। तो ये सिलेबस मैंने डीएवी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। कभी आपसे ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप इसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, एमए 2 साल का होता है एंड 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में पहला पेपर पोएट्री का होता है, देन ड्रामा का होता है, देन फिक्शन का होता है एंड लास्ट पेपर प्रोज़ का होता है। सिमिलरली सेकंड सेम पैटर्न फॉलो होता है। पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज़। थर्ड सेम में सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपको 2 पेपर कंपल्सरी होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं, जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना होता है। फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर क्रिटिकल थ्योरी का होता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए क्रिटिकल थ्योरी, जिसमें अपनों को थ्योरी पढ़ना पड़ती है, जो अपनों को लिटरेचर को समझाने के लिए डिफरेंट नज़रिया या तरीका बताती है। जैसे किसी लिटरेचर वर्क को वुमेन के लेंस से देखा जाए, तो उसे फेमिनिस्ट थ्योरी बोला जाता है। सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज होता है। थर्ड पेपर ऑप्शनल होता है, जिसमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड कॉमनवेल्थ लिटरेचर में से किसी एक को चूज़ करना होता है। फोर्थ पेपर भी ऑप्शनल होता है, जिसमें स्पेशल स्टडीज़, अमेरिकन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक होता है। स्पेशल स्टडी में आपको डिफरेंट राइटर्स के नेम दिए गए होते हैं, उनमें से आपको एक को चूज़ करना होता है और उनके सारे वर्क को स्टडी करना होगा। आपको नीचे सिलेबस में इन राइटर की लिस्ट मिल जाएगी। अमेरिकन लिटरेचर मोस्टली लोग लेते हैं, बट मैंने लिंग्विस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक लिया था। तो मैं इस चैनल पे लिंग्विस्टिक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। सिमिलरली 4th सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट होते हैं, 3rd सेमेस्टर जैसे। क्रिटिकल थ्योरी, इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर 3rd ऑप्शनल, पेपर 4th ऑप्शनल। अब अपन पेपर वाइज़ सिलेबस के साथ किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी समझ लेते हैं। पेपर 1 पोएट्री। तो आपको एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें से पहला एनोटेशन होगा, जो कि वो अपनी फर्स्ट यूनिट है। एनोटेशन बेसिकली अपन को पोएम की लाइन या तो फिर ड्रामा का मोनोलॉग सोलोक्यू असाइड दिया हुआ होगा, या तो फिर प्रोज के फेमस कोट, लाइन या पैसेज दिए हुए हैं, जिनको आपको पढ़ के बताना होगा कि इस पोएम ड्रामा की लाइन है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। एनोटेशन ये 4 यूनिट में से कहीं से भी पूछे जाएंगे आपको। एनोटेशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किसी भी यूनिट के दोनों वर्ग के एनोटेशन कंप्लीटली कर लेना है। जैसे कि यूनिट सेकंड आपने दोनों वर्ग के एनोटेशन कर लिए, एंड देन यूनिट सेकंड के आपने दोनों वर्ग के एनोटेशन कंप्लीट कर लिए। देन आपको यूनिट 4 के एनोटेशन नहीं करना पड़ेगा, यूनिट 5 के एनोटेशन नहीं करना पड़ेगा। बस ये है कि आपको यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड की कंप्लीटली एंड डीपली एनोटेशन कंप्लीट करना पड़ेंगे। मूविंग ऑन टू यूनिट के क्वेश्चन आंसर कैसे कंप्लीट करें। आपको हर यूनिट में 2 राइटर और उनके वर्क दिए हुए हैं। आपको उनमें से एक को करना है, ना कि पूरी यूनिट करने बैठ जाए। दैट विल बी बिगेस्ट मिस्टेक। जैसे आपको जॉन डन या विलियम शेक्सपियर दोनों में से किसी एक यूनिट को कंप्लीटली करना है, रादर देन दोनों को आप करें। ये सेम चीज़ आपको हर सेमेस्टर में फॉलो करनी है। अब मैं आपको सारा सिलेबस दिखा देता हूँ। सेकंड पेपर ड्रामा, यहाँ पर भी सेम तरीके से करना है। एनोटेशन जी 2 यूनिट के पूरे कर लो और हर यूनिट में से किसी एक वर्क को कंप्लीटली कर लो।
नेक्स्ट फिक्शन, इसमें आपको एनोटेशन नहीं आती है। लास्ट पेपर प्रोज, सेम तरीके से करना है। सेकेंड सेमेस्टर का आप सिलेबस देख लीजिए। पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज। थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट क्रिटिकल थ्योरी, यहाँ पर भी 2 थ्योरी दी हुई है जिनमें से आपको एक करना है। सेकेंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जिस पे जल्द ही मैं लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। यूनिट 5 जिसमें आपको ग्रामर आती है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वगैरह आता है, जो मैं इस चैनल पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। पेपर थर्ड ऑप्शनल इंडियन राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज एनोटेशन, जिसमें आपको ध्यान देना है। एनोटेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ से आता है, फिफ्थ से नहीं आता है। बाकी सेम तरीके से इसको पढ़ना है। कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन इंग्लिश, पेपर फोर्थ ऑप्शनल स्पेशल स्टडी। ये सब है राइटर की लिस्ट जिनमें से आपको किसी एक को चूज करना है। आपको उनकी बायोग्राफी करना पड़ेगा, सिलेक्टेड वर्क करना पड़ेगा, टेक्निक स्टाइल करना पड़ेगा, क्रिटिकल ओपिनियन ऑन द ऑथर करना पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ ऑथर्स वर्क करना पड़ेगा। अमेरिकन लिटरेचर, इस पे भी फर्स्ट यूनिट आपको एनोटेशन है। लिंग्विस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक, नाउ लास्ट सेमेस्टर क्रिटिकल थ्योरी, यहाँ पर सिर्फ एक चीज डिफरेंट है। फिफ्थ यूनिट जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पोएम या किसी पैसेज का लिखना पड़ेगा। सेकेंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड पेपर ऑप्शनल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन इंग्लिश, पेपर 4 ऑप्शनल स्पेशल स्टडीज, अमेरिकन लिटरेचर, लिंग्विस्टिक एंड स्टाइलिस्टिक। ये पीडीएफ ही ब्लर है, इसलिए आपको ये सब चीजें ऐसी दिख रही है। अब अपन सोर्सेज देख लेते हैं, कहाँ से अपन ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। स्पार्क नोट्स पे आपको किसी भी नॉवल की समरी, चैप्टर वाइज समरी, थीम, सिंबोलिज्म सब कुछ मिल जाएगा। लिटरेचर सब्सक्रिप्शन बेस है, कुछ चीज फ्री में मिल जाती है। पोएम एनालिसिस में आपको पोएम की डीप एनालिसिस, स्ट्रक्चर, राइटिंग स्टाइल मिल जाएगी। ग्रेट सेवर आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के लिए बहुत मदद करेगा। एंड ये कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। निबल पॉप, इनके चैनल पे आपको लिंग्विस्टिक के टॉपिक मिल जाएंगे,
पर आप हिंदी में समझना प्रेफ़र करते हैं तो ये चैनल आपके लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ स्टडी लेवल। इनके चैनल पे आपको सब चीज़ की शॉर्ट समरी मिल जाएगी। देन बीएस इंग्लिश लिटरेचर, ये चैनल आप लिंग्विस्टिक के लिए रेफ़र कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट मेरा चैनल लिटरेचर योर इंग्लिश। इस चैनल पे मैं जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर जब तक के लिए आप इन वेब्स एंड यूट्यूब चैनल का रेफ़र कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ ना मिले तो आप मुझे टेलीग्राम पे या मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कभी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।